नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। ये क्वेश्चन आपके होंगे 1 साल का क्वेश्चन होंगे और यहाँ से जो है सभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो आप सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से शुरू से लास्ट तक देखिएगा। और इसका PDF अगर चाहते हैं तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने अर्थ गार्जियन अवार्ड जीता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अर्थ गार्जियन अवार्ड किसने जीता है, तो परम्बिकुलम टाइगर कंजर्वेशन फाउंडेशन ने जीता है, जिसे नेट बेस्ड ग्रुप द्वारा स्थापित किया गया था। हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है, तो उत्तराखंड के रानीखेत में किया गया है। उत्तराखंड के रानीखेत में। नेक्स्ट है कि काजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट से लैस होने वाला भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान बन गया है। काजीरंगा राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में है, तो असम राज्य में है। असम राज्य में है और एक सींग वाला गैंडा के लिए प्रसिद्ध है। शहरी क्षेत्र में सामुदायिक वन संसाधन अधिकारियों को मान्यता देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है, तो छत्तीसगढ़ बन गया है। इम्पोर्टेंट है। हाल ही में छत्तीसगढ़ स्थित गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान देश का 53वां राष्ट्रीय रिजर्व बन गया है। देश का जो है 53वां राष्ट्रीय रिजर्व बन गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में तमिलनाडु के कोवलम और पुडुचेरी के ईडन तट को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन प्रदान किया गया है। भारत में ऐसे तटों की संख्या कितनी हो गई है, तो 10 हो गई है। कितनी हो गई है? 10 हो गई है। पहले आपके 8 थे, अब 2 नया आ गए हैं। एक आ गया है कोवलम जो तमिलनाडु का है और ईडन जो आपकी पुडुचेरी का है। नेक्स्ट है कि मगरमच्छ की तीनों प्रजातियां पाए जाने वाला एकमात्र जिला कौन है, तो केंद्रपाड़ा है। कौन जिला है? केंद्रपाड़ा है। और केंद्रपाड़ा किस राज्य में स्थित है, तो उड़ीसा राज्य में स्थित है। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में स्थित है। नेक्स्ट है कि हाल ही में कछुआ संरक्षण में भारतीय जीव विज्ञानी शैलेंद्र सिंह ने ग्लोबल अवार्ड जीता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि शैलेंद्र सिंह ने जो है ग्लोबल अवार्ड जीता है, किस चीज़ में जीता है, तो कछुआ संरक्षण में। हाल ही में असम के दीपोर बिल वन्यजीव अभयारण्य के क्षेत्र को पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो कहाँ के है? असम के है। नेक्स्ट है कि भारत की सबसे बड़ी तेल कंपनी इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन मथुरा रिफाइनरी में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र बनाएगा। कहाँ पर बनाएगा, तो मथुरा रिफाइनरी में बनाएगा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र। नेक्स्ट है कि NTPC गुजरात के कच्छ के रन में, ये नोट कीजिएगा किसके द्वारा, तो NTPC द्वारा जो है गुजरात के रन के कच्छ में भारत का सबसे बड़ा 4750 मेगावाट अक्षय ऊर्जा पार्क स्थापित करेगा। हाल ही में विश्व का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबर प्लांट को कहाँ लगाया गया है, तो गुवाहाटी असम में लगाया गया है। गुवाहाटी असम में लगाया गया है। बोत्सवाना में दुनिया का सबसे बड़ा हीरा खोजा गया, तो किस कंपनी के द्वारा खोजा गया है, तो देव स्वाना डायमंड कंपनी के द्वारा, जिसका नामकरण अभी नहीं किया गया है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि दुनिया का जो तीसरा सबसे बड़ा हीरा कहाँ पर खोजा गया है, तो बोत्सवाना एक अफ्रीका का देश है, वहाँ पर खोजा गया। आप लोग जाकर मैप में सर्च कीजिए कि बोत्सवाना कहाँ पर है अफ्रीका में, और उस कंपनी का नाम आपको याद रखना है। कंपनी का नाम तो कम ही चांस से पूछेगा, लेकिन देश का नाम पूछ सकता है। ठीक। नेक्स्ट है कि न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डन के नाम पर एक विशाल
उड़ान रहित कीट की नई प्रजाति हेमियाड्रस जसिंडा नाम दिया गया है। नोट कीजिएगा, हेमियाड्रस जसिंडा नाम दिया गया है। नेक्स्ट है कि क्लाइमेट एक्शन ट्रैकर संस्था द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक तापमान जो है वर्ष 2100 तक 2.4 डिग्री सेल्सियस तक की वृद्धि हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 2.4 डिग्री सेल्सियस तक आपकी वृद्धि हो जाएगी। अगर इतना वृद्धि हो जाती है तो हमारे पृथ्वी के लिए बहुत ही खतरनाक है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। तो नोट कीजिएगा, भारत और अमेरिका के वैज्ञानिकों ने जो है झाड़ी मेढकों की 5 नई प्रजातियों की खोज की है। नेक्स्ट है कि मेघालय में सौरोपॉड डायनासोर की हड्डियों के जीवाश्म मिले हैं। तो कहाँ पर मिला है? सौरोपॉड डायनासोर का हड्डियों का जीवाश्म मेघालय में। भारत के पहले फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो रानीखेत में किया गया है। उसके बाद है कि MACS 1407 भारतीयों द्वारा विकसित एक किस्म है। तो क्या है? तो सोयाबीन की एक किस्म है MACS 1407। हाल ही में केंद्रीय सड़क और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। भारत का पहला CNG ट्रैक्टर लॉन्च किया है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021 का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो बेंगलुरु में किया गया राष्ट्रीय बागवानी मेला 2021। नेक्स्ट है कि भारत का पहला आर्द्रभूमि संरक्षण और प्रबंधन केंद्र चेन्नई में स्थापित किया गया। कहाँ पर? चेन्नई में स्थापित किया गया, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है कि श्री विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व जो है तमिलनाडु का ये 5वां टाइगर रिजर्व है। तमिलनाडु का 5वां है और देश का 51वां है। ठीक है, विल्लीपुथूर मेघामलाई टाइगर रिजर्व। जबकि जो राजस्थान का चौथा कौन है? तो चौथा कौन है? रामगढ़ विषधारी। ठीक है, रामगढ़ विषधारी नोट कर लीजिएगा, ये आपके राजस्थान का चौथा है। और भारत का आपके बमनमा है, भारत का बमनमा टाइगर रिजर्व है। ये दोनों पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, यहाँ पर लिखने में शायद उन लोगों ने कन्फ्यूज़ कर दिया है। उसके बाद नेक्स्ट है कि मीठे पानी की छोटी मछली सिस्टूरा हिरनकेसी कहाँ पर खोजा गया है? किस राज्य में खोजा गया है? तो महाराष्ट्र में खोजा गया है। और जो आपके महाराष्ट्र के भी CM है उद्धव ठाकरे के छोटे बेटे ने इसे खोजा है। नेक्स्ट है कि लेट्स एक्ट टुगेदर फॉर नेचर थीम के साथ जो है चौथा वन प्लैनेट सम्मेलन का आयोजन जो है यूनाइटेड नेशन एवं विश्व बैंक के सहयोग से फ्रांस के द्वारा किया गया है। हाल ही में जारी तेंदुआ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है? तो 12,852 है, जिसमें सर्वाधिक तेंदुआ किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है और दूसरा स्थान पर कर्नाटक है और तीसरा स्थान पर आपकी महाराष्ट्र है। वन स्थिति रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत में कुल मैंग्रोव कच्छ वन कितने किलोमीटर में है? तो 4975 किलोमीटर स्क्वायर में है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है? तो 0.15% है। बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार भारत में बाघों की कुल संख्या कितनी है? तो बाघ गणना रिपोर्ट 2018 के अनुसार जो है भारत में बाघों की कुल संख्या 2967 है। बाघों की सर्वाधिक जनसंख्या के मामले में प्रथम राज्य कौन है? तो सबसे अधिक जो बाघ है किस राज्य में पाया जाता है? तो मध्य प्रदेश राज्य में पाया जाता है। नेक्स्ट है कि वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित शहर जो है चीन का होटन है, जबकि गाज़ियाबाद जो है दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है, गाज़ियाबाद उत्तर प्रदेश। हाल ही में COP26 सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ग्लासगो UK में किया गया। ठीक है, ग्लासगो UK में किया गया, मतलब ब्रिटेन में किया गया है। इसको अगर एग्जैक्ट बोले तो स्कॉटलैंड में है। जो स्कॉटलैंड है आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, ठीक है, स्कॉटलैंड।
नेक्स्ट है कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व का सबसे प्रदूषित देश जो है बांग्लादेश, और सबसे कम प्रदूषित देश कौन है तो प्यूर्टो रिको है, जबकि भारत का स्थान इसमें तीसरा है। भारत का स्थान इसमें तीसरा है। हाल ही में मेकिंग पीस विद नेचर रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है तो यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा प्रकाशित किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में फिल्म वाटर वरियल को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। तो मूवी का नाम आपको याद रखना है, वाटर वरियल को जो है पर्यावरण संरक्षण श्रेणी में जो है सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है कि देहिंग पटकाई वन्यजीव अभयारण्य असम का 7वां नेशनल पार्क बन गया है, जबकि जो रायमोना वन्यजीव अभयारण्य है वो आपके असम का 6ठा राष्ट्रीय पार्क है, नेशनल पार्क है। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारत के उड़ीसा राज्य में जो है 3 प्रजातियों के मगरमच्छ पाए जाते हैं। किस राज्य में? उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा राज्य के अगर बोला जाएगा कि किस ज़िले में तो केंद्रपाड़ा ज़िले में पाया जाता है। हाल ही में भारत का पहला परागकण पार्क कहाँ पर खोला गया है तो हाल ही में जो है भारत का पहला परागकण जो पार्क खोला गया है उत्तराखंड में खोला गया है। हाल ही में पर्यावरण अनुकूल खादी प्राकृतिक पेंट को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है तो लॉन्च किया गया है नितिन गडकरी के द्वारा, और नितिन गडकरी जो हैं खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नेक्स्ट है कि पहला पक्षी महोत्सव कलरव बिहार के जमुई जिले में स्थित नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में जो है आयोजित किया गया है। कहाँ पर? नागी नकटी पक्षी अभयारण्य में आयोजित किया गया है। समुद्री शैवाल पार्क जो है तमिलनाडु में स्थापित किया जाएगा। वन्यजीव संरक्षण के लिए जो है लाइफ टाइम सर्विस अवार्ड 2020 किसने जीता है तो जीता है थियोडोर वास्करन ने जीता है। नेक्स्ट है कि अटल पर्यावरण भवन का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है तो अटल जो है पर्यावरण भवन का उद्घाटन लक्षद्वीप में किया गया है। हाल ही में चर्चा में रहा ARI 516 अंगूर की एक क्या है तो एक संकर प्रजाति है। आपसे पूछा जा सकता है कि ARI 516 क्या है तो अंगूर की एक संकर प्रजाति है, किस्म है, क्या है? किस्म है, प्रजाति है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद है कि अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल जो है कहाँ पर स्थापित किया गया है तो महाराष्ट्र राज्य में जो है अम्बोली जैव विविधता विरासत स्थल स्थापित किया गया है। डेनमार्क की फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन द्वारा भारत के जो है 8 समुद्री तटों को जो है ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। अब कितने हो गए हैं? अब आपके 10 हो गए हैं। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? समझ गए ना कि डेनमार्क के जो है फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंटल एजुकेशन के द्वारा जो तट है उसे ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र दिया जाता है, इसे नोट कीजिएगा। उसके बाद है कि हाल ही में वर्ष 2020 को जैव विविधता का सुपर वर्ष घोषित किया गया। तो पूछा जाएगा आपसे कि जैव विविधता का सुपर वर्ष जो है किसे घोषित किया गया है, किस वर्ष को? तो 2020 को घोषित किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र कहाँ पर स्थापित किया गया है तो उत्तराखंड में। गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला। नेक्स्ट है कि गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की प्रथम वेधशाला बिहार के कहाँ पर स्थापित किया जाएगा तो बिहार के पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार के पटना में, और कितने करोड़ के लागत से तो 30 करोड़ की लागत से। नेक्स्ट है कि पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नगर वन योजना कार्यक्रम के लिए जो है ईटानगर का चयन किया है। ठीक है, ईटानगर का चयन किया है, और ईटानगर कहाँ पर है तो अरुणाचल प्रदेश की राजधानी है। तो आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है तो वीडियो अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं,
जो चैनल पर पहली बार आते हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी आपको अगला वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। थैंक यू।